परी का वरदान। बहादुर नाम का एक मेहनती किसान था जो दिन भर खेत में काम करता और शाम को अपने खेत की सब्जियां दुकान में बेचकर जो पैसे मिलते उसे अपने घर लेकर आता। बहादुर अपनी पत्नी के साथ अकेला ही रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों बाद बहादुर के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बहादुर और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों ही जी जान से मेहनत करके अपनी बेटी वर्षा को बड़ा कर रहे थे। लेकिन अचानक बहादुर की तबीयत खराब होने लगी और घर में जो भी पैसा था वह बहादुर की बीमारी में चला गया और अंत में बहादुर की मृत्यु हो गई। बहादुर की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाला क्योंकि उसके सामने उसकी बेटी वर्षा का पूरा भविष्य था। बहादुर की पत्नी ने खेत में जाना शुरू किया और अपने पति की ही तरह सब्जी बेचना शुरू किया। पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद बहादुर की पत्नी बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को पाल रही थी। बहादुर की बेटी वर्षा भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अब तो वह बड़े क्लास में भी पढ़ने लगी थी। वर्षा की बहुत सारी सहेलियां थी जो बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी और स्मार्टफोन भी रखती थी। वर्षा को यह सब देखकर बहुत दुख होता था और वह बार बार अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगती रहती थी और उसकी माँ उसको यह कहकर मना कर देती थी कि तुम्हारे स्कूल की फीस ही बहुत मुश्किल से जा रही है, मैं तुम्हें यह सब नहीं दे सकती। वर्षा माँ से पूछती, यह सब हमारे साथ ही क्यों हुआ? मेरे ही पिता क्यों नहीं है? और उसकी माँ उसको बस यही कहती, यह सब भगवान की मर्जी है। एक बार वर्षा ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे स्मार्टफोन चाहिए। मेरा सारा होमवर्क स्मार्टफोन पर ही आता है। मेरी सारी सहेलियों के पास भी है। लेकिन उसकी माँ ने स्मार्टफोन देने से मना कर दिया। वर्षा बहुत रोने लगी और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और भगवान से शिकायत करने लगी कि उसके पास क्यों कुछ नहीं है। तभी आसमान में परीलोक की एक परी विचरण कर रही थी और उसने वर्षा की सारी बात सुनी और वह वर्षा के पास आई। परी ने वर्षा से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्यों रो रही हो? वर्षा ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। परी ने कहा, यह तो भगवान की नियति है। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब। वर्षा ने परी से कहा, नहीं, भगवान ने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा किया है। मेरी सारी सहेलियों के पास सभी चीजें हैं। परी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब भी तुम्हारी माँ रोएगी तब उनके आँखों से जो आंसू गिरेंगे वह कीमती मोती में बदल जाएंगे और फिर तुम उन मोतियों को लेकर दुकान में बेच देना। फिर तुमको बहुत सारा धन मिल जाएगा और फिर तुम अमीर हो जाओगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर गलती से भी तुम रोई और तुम्हारे आंखों से आंसू निकले तो तुम फिर से अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाओगी। वर्षा बहुत खुश हो गई और वह अपने घर गई और अपनी माँ को बहुत कुछ बोलने लगी। तुम बहुत गंदी माँ हो। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करती। मुझे होमवर्क के लिए मोबाइल चाहिए था, वह भी तुमने नहीं दिलाया। इस पर वर्षा की माँ दुखी हो गई और रोने लगी और जैसे ही वर्षा की माँ के आंखों से आंसू गिरा वह सब आंसू एक कीमती मोती में बदल गए। वर्षा उन मोतियों को लेकर दुकान में चली गई और उनको बेच दिया। बदले में उसको बहुत सारा धन मिला और वह धीरे धीरे इसी तरह अमीर होती चली गई। अब वर्षा के पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा मोबाइल, सब कुछ तो था, लेकिन वर्षा की माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब वर्षा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसने वर्षा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे पाई। मुझे लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है।
इतना सुनते ही वर्षा बहुत दुखी हो गई और उसने माँ को कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मोतियों के चक्कर में मैंने तुम्हें बहुत रुलाया। कोई भी मोती मेरी माँ के आंसू से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते। इतना कहते ही वर्षा जोर जोर से रोने लगी और जैसे ही उसके आंखों से आंसू गिरा, वह अपनी पुरानी स्थिति में फिर से लौट गई।